प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है। आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गो एंड वोट, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना कि वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वोट आपका हक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसके तहत वोटिंग लगातार जारी है। सभी 288 सीटों पर वोटिंग शुरू है। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.61% मतदान हो चुका है। ताज़ा आंकड़े आपको बता रहे हैं। वहीं अगर बात करें मुंबई सिटी की, तो मुंबई सिटी में सुबह 9 बजे तक 6.25% वोटिंग हुई है। बीजेपी 149 और कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। देखिए, शिवसेना एनसीपी में असली और नकली की जंग लगातार जारी है। महायुति और एमवीए के बीच टक्कर कड़ी है इस बार, और मतदान के लिए तैनात होंगे 6 लाख कर्मचारी और कुल 4136 उम्मीदवार इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान का दिन है और सुबह 9 बजे तक 6.61% मतदान हो चुका है। तो वहीं देखिए, झारखंड से भी खबर मिल रही है कि झारखंड में भी दूसरे चरण के तहत वोटिंग की जा रही है, जहां 12 जिलों के 38 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.71% वोटिंग की गई है। रांची की अगर मैं बात कर लूं, प्रदेश की राजधानी की, तो सुबह 9 बजे तक 16% मतदान हुए हैं। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड की 38 सीटों पर मतदान किया जा रहा है आज। और दूसरे चरण की अगर बात करें तो कुल 528 प्रत्याशी मैदान में है। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन मैदान में है इस बार। तो देखिए, झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है और आंकड़े बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे तक 12.71% वोटिंग झारखंड में हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि लगातार तस्वीरें मिल रही है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान की प्रक्रिया में। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज मतदान किया जाना है। महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि एक ही चरण के तहत मतदान है और 20 नवंबर यानी कि आज की तारीख मतदान किया जाएगा। वहीं देखिए, झारखंड में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 38 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में और झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के तहत मतदान हो रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर देशवासियों को बधाई दी है। महाराष्ट्र वासियों को, झारखंड वासियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके शुभकामनाएं दी है। लोकतंत्र का महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की जानकारी भी दी है। तो देखिए, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं झारखंड की 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसको लेकर दिग्गज नेता भी मैदान में पहुंच रहे हैं क्योंकि आज कड़ी टक्कर नजर आ रही है। कई प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। तो देखिए, झारखंड की 38 सीटें हैं और 288 सीटें महाराष्ट्र की है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व है, दूसरा आखिरी चरण है और सभी मतदाताओं से आग्रह है कि इसका हिस्सा बने, लोकतंत्र के उत्सव की रौनक बढ़ाएं। और देखिए, खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन कॉल पर जुड़े हैं। अमृत, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में लगातार वोटिंग जारी है। बात पहले झारखंड की करते हैं कि किस तरीके का मतदान नजर आ रहा है दिन की शुरुआत में। देखिए, झारखंड में जो शुरुआती जो मतदान हो रहे हैं वो कहा जाए कि एक तरह से संतोषजनक है। लोगों की लाइनें जो है अब पोलिंग बूथ पे जो हमें रिपोर्ट मिल रही है वो बढ़नी शुरू हो चुके हैं। खासतौर पे जो इनके एक अंदरूनी इलाके हैं, जो कि दूर रिमोट एरियाज हैं, वहां से लोग जो है अब गाँव की तरफ निकल रहे हैं और वहां पे वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। झारखंड चूंकि देखेंगे तो एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पे सरकार की नजर इस बात पे टिकी रहती है, कोई भी सरकार आए, कि वो आदिवासियों की भलाई को लेकर के क्या काम कर रही है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज के नजरिए से भी बड़ा स्टेट है, तो उस नजरिए से किस तरह से इस राज्य को और ज्यादा समृद्ध बनाया जाए और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसके मद्देनजर जनता भी बहुत ज्यादा जागरूक रहती है कि वो ऐसी सरकार चुने जो उनकी भलाई के लिए काम करती रहे। और इसी के मद्देनजर देखेंगे तो सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। अब देखना
देखना है कि जो जनता है वो किसके ईवीएम में अपनी जो है जीत सुनिश्चित बिल्कुल करती देखना है, होगा तय कि करती है। जेएमएम का जादू बरकरार रहता है या फिर इस बार कोई और पार्टी जीत हासिल करती है। बने रहिएगा अमृत मेरे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है तो वहां से भी लगातार तस्वीरें मिल रही हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर दिग्गज नेता मतदान करने पहुंचे हैं। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे नागपुर में, अजित पवार चुनावी मैदान में भी है और मतदान करने भी पहुंचे। वहीं सुप्रिया सुले वो भी पहुंची मतदान करने, और शाइना एनसी जो महायुति उम्मीदवार है वो भी पहुंची है। तो देखिए, दिग्गजों का मतदान भी देखा जा रहा है, आम जनता भी मतदान कर रही है, दिग्गज भी आज मतदान कर रहे हैं। 4 तस्वीरें और दिखा देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, ऐसे में बात फिल्मी सितारों की कैसे ना हो। देखिए, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, अली फजल, और लगातार ये जो नाम है ये आगे आते ही जा रहे हैं क्योंकि आज फिल्मी सितारे भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। लगातार सुर्खियां वो भी बटोर रहे हैं। अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, अली फजल महाराष्ट्र के चुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर एक तरफ दिग्गज नेता हैं तो दूसरी तरफ फिल्मी सितारे। अमृत, आपका रुख करना चाहूंगी, लगातार तस्वीरें मिल रही है महाराष्ट्र से भी, लगातार इस तरीके की तस्वीरें मिल रही है जहां पर वोटिंग कैसी हो रही है ये पता चल रहा है, कैसा रुझान नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव आसान नहीं है इस बार। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रही हैं, महाराष्ट्र का चुनाव जो है कई कोणीय है, कई एंगल पे लड़ा जा रहा है, लेकिन जो आज मतदान की जो प्रक्रिया रही वो काफी सुस्त रही है और धीमी प्रतिक्रिया देखी गई है। 9 बजे तक जो चुनाव का प्रतिशत है वो महज 9.5% के आसपास, 6.5% के माफी चाहूंगा आसपास है, और लगातार जो है अब इसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अब जब दिन बढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज में, स्पीड में थोड़ी बढ़ोतरी हो, लेकिन अभी तक जो मतदान प्रक्रिया है वो सुस्त है। हालांकि मुंबई में, दक्षिण मुंबई में इस साथ थोड़ा देखा गया कि स्टार जो है, जो बॉलीवुड के, वो बाहर निकले, वो जो मतदान करने पहुंचे, जिसमें अक्षय कुमार को सबसे पहले स्पॉट किया गया और उन्होंने जाकर के अपना मतदान भी किया। इस दौरान चूंकि अभी जैसे ही मतदान भी चल रहे हैं तो साथ ही साथ देखेंगे तो राजनीतिक रस्साकसी और आरोप प्रत्यारोप भी पूरे फुल अपने कहा जाए कि स्पीड पे चल रहे हैं। कल ही विनोद तावड़े को लेकर के बवाल सामने आया था, और आज जो मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो सुप्रिया सुले को लेकर के है कि बिटकॉइन एक्सचेंज मामले को लेकर के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर मानहानि का मामला दर्ज करने की जो है वो बयान भी दे दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मतदान के साथ साथ वोटरों के नैरेटिव को कैसे बदला जाए, दूसरी तरफ से भी कोशिश हो रही है। सियासी हलचल तेज है, लेकिन अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि मतदान थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।